हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे, आपको थंबनेल मालूम चल चुका होगा। आज हम लोग देखेंगे जो तना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज जड़ के बारे में पढ़ चुके हैं, पत्ती के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे तना के बारे में। द्विबीजपत्री का जो तना होता है, कैसा संरचना दिखाई देती है आंतरिक वाली, उसको देखेंगे। और एक बीजपत्री में तना संरचना कैसे दिखाई देती है, उसको देखेंगे। तो देखिए, आप लोग जरूर से शुरू से लेके अंत देखिएगा। आज के इस वीडियो में पूरा हम लोग तना के डायग्राम, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री का तना पूरा खत्म कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। पहले आप लोग शुरुआत से लेके अंत देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ। समझ गए? चलिए, मैंने बोला इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे? द्विबीज द्विबीज पत्री द्विबीजपत्री तना, डाइकोट स्टेम। तना को बोलते हैं स्टेम। एक होता है द्विबीजपत्री हो गया, एक होता है एक बीजपत्री तना। एक बीज पत्री तना, मोनोकॉट स्टेम। जो अनुप्रस्थ काट होता है तना का, स्टेम का, उसके आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देती है, इसी के बारे में हम लोग को देखना है। आप लोग जरूर देखिएगा ध्यान से, तभी समझ में आएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं द्विबीजपत्री का तना, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक बीजपत्री का। ठीक है, तो चलिए मैं ब्लैक से पहला बना रहा हूं द्विबीजपत्री का। ध्यान से पहले देखिए, डायग्राम बना रहे हैं, उसके बाद नेमिंग करेंगे। सीधा है ना? चलिए, कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, इससे छोटा बड़ा दिख रहा होगा हमको। चलिए, इसके ऊपर क्या होगा? तना होता है, रोम। तना रोम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्राइकोम। ठीक है, अच्छा ये बताइए, तना जो है, इस तना पर क्यूटिकल या क्यूनिकल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, इस पर लेयर होगी कि नहीं? जो अपर एपिडर्मिस है, इस पर क्यूटिकल का लेयर होगा कि नहीं? आपको पानी से बचाना है तना को कि नहीं बचाना है? जैसे मैंने जड़ के बारे में बताया था, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जड़ में बताया था आपको, जड़ को तो पानी चाहिए, तो उस पर क्यूटिकल की लेयर नहीं थी। यहाँ पर पानी पर जैसे तना है जो है, पानी पड़ता रहेगा तो जो तना खराब भी हो सकता है। तो उस पर तना पर क्यूटिकल की लेयर होगी। मेरा समान भाषा में समझाने का ये तरीका है, जैसे कि आपके शरीर पर कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही बाहरी की चीज को ढकने के लिए ऊपर कपड़ा होगा, तो एक पतली झिल्ली होती है, इसका नाम होता है क्यूटिकल। इसको ढकी होती है, तना को बचाना पड़ता है पानी से, धूप से। ठीक ना? इस पर एक पतली लेयर होती है, इसका मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो है लेयर, इसको बोलते हैं क्यूटिकल की लेयर होती है। क्या होती है क्यूटिकल की लेयर? अब इसके नीचे 3 लेयर कोशिका मिलती है, 3 लेयर। इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ध्यान से देखिएगा, छोटा छोटा होता है। देखिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं पूरा डायग्राम बनाकर आपको नेमिंग भी कर दूंगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा घबराइएगा मत। कम समय में मैं पूरा बना कर सिखा दूंगा। ये क्लास 11th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पुष्पी पादपों का जो शारीर चैप्टर है क्लास 11th का, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग बनाइएगा मत, या तो बनाते रहिए धीरे धीरे।
धीरे धीरे बनाते रहिए आप लोग भी, आराम से बनाते रहिए। देखिए तना का अलग डायग्राम रहेगा, जड़ का अलग डायग्राम रहेगा, समझ गए। अब देखिए मैं रेड से बड़ा बड़ा गोल गोल होगा, इसको बोलते हैं वलपुट या कोटेक्स। अच्छा आपको ये पता है ना, मैंने बढ़ा चुका हूँ जड़ के बारे में। जब मैं जड़ पढ़ा रहा था, जो वलपुट था उसमें अंतराकाशीय अवकाश प्रेजेंट थी कि नहीं प्रेजेंट थी? प्रेजेंट थी। तो इसमें अंतराकाशीय अवकाश दिख रहा है, बहुकोशिकी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, तो ठीक है, ये हो गया। अब मैं ब्लैक से इसको मैं अंतःचर्म कोशिका बना रहा हूं। ये जो कोशिका है अंतःचर्म कोशिका है, जो पैरेन्काइमा से बनी होती है, मृदुतक कोशिका से। इसके ऊपर स्टार्च का आच्छादन होता है, आवरण। समझ रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं ना? मैं बता दूंगा, बस इतना बोल दिया कि स्टार्च का आवरण होता है। अभी मैं बताऊंगा, नेमिंग करूंगा तो ठीक है। अब देखिए मैं रेड और ग्रीन से कुछ कोशिका बना रहा हूं, उसको देखिएगा। पहला रेड से बना रहा हूं, पहले रेड से बना रहा हूं, उसके बाद ग्रीन से बनाऊंगा। ये दो प्रकार की कोशिका मिलती है। एक कोशिका मिलती है पैरेन्काइमा से, एक होती है स्क्लेरेन्काइमा से, ठीक है। अब मैं रेड से बना रहा हूं, छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब मैं रेड स्केच कर रहा हूँ, ठीक ना। थोड़ा समय दीजिए, मैं पूरा डायग्राम को आपको हाथ में रख दूंगा, दिमाग में फिट। आपके साथ आप भी मेरे साथ बनाइए, ठीक है। मेरे साथ बनाएंगे तो ठीक रहेगा। नेमिंग तो कर ही लेंगे हम लोग, नेमिंग का ध्यान मत दीजिए, पहले पहले बनाने का तरीका समझ जाइए। समझ में आ रहा है? आवाज क्वालिटी आ रही है सही से? थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। समझ रहे हैं ना? अभी सब सही लगेगा। ये कोशिका मिल गई। अब देखिए उसके बाद मैं रेड से ये जो कोशिका है इधर ही बना दूं।
ठीक है। ये जो कोशिका है, ये मैं बता रहा हूँ क्या है। इसके बीच में कैम्बियम मिलता है, हिंदी में बोलते हैं एधा। कैम्बियम जो फैलाने का काम करता है। समझ गए? ये होता है जाइलम, ये होता है फ्लोएम, ये होता है फ्लोएम, ये होता है फ्लोएम, ये भी होता है फ्लोएम। और उसके नीचे मैं ग्रीन से बना रहा हूँ जाइलम। ठीक है, जाइलम हो गया। इसके बीच में कोशिका बनी होती है, इसको बोलते हैं मज्जा, इसको बोलते हैं मेडुलरी रे, मज्जा किरणें। इसके बगल में जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं मज्जा किरणें, मेडुलरी रे। ठीक है। तो पहले मैं देखिए ग्रीन से बगल बगल के जो कोशिका है इसको बना दे रहा हूँ। ये द्विबीजपत्री का जो तना होता है उसका डायग्राम है। ठीक है। अब मैं ब्लैक से, ध्यान से देखिएगा, ब्लैक से इसके मज्जा किरणें को बना रहा हूँ। बस बन ही चुका है, थोड़ा सा बना है, मैं बस इसमें कोशिका भर दूं ब्लैक से। 5 मिनट का समय और दीजिए हमको भी, 5 मिनट में बन जाएगा। थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, बहुत समय लग रहा है, बताइए। अभी डायग्राम सीखना है तो आप लोग को साथ ही ना बनाएंगे, इसलिए धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ। आप भी धीरे धीरे बनाइए, जो मेरे साथ बनाएगा वो सीख भी सकता है। ठीक है। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। बन चुका है। क्योंकि थोड़ा सा इधर साइड में मैं कोशिका भर दे रहा हूँ, रेड से इधर, इधर भी रेड भर देता हूँ।
ठीक है, देखिए ये डायग्राम बन चुका है। अब इसका नेमिंग करेंगे, तो पहले आप लोग जल्दी से इसको बना लीजिए डायग्राम को। मैं साइड में हट रहा हूँ, ठीक है। अभी नेमिंग करूंगा, सबका नेमिंग बताऊंगा, पहले आप इसको जल्दी से बना लीजिए। मैं साइड में हट रहा हूँ, हो गया, नोट कर लिए? नोट कर लिए, चलिए तो मैं बता रहा हूँ, इसकी शॉर्ट मार लिया ना। चलिए अब आराम आराम से देखिएगा, सबका नाम बता रहा हूँ, मैं ग्रीन से बना रहा हूँ पहले। ये जो ऊपर तना निकला है, तना रोम, इसको बोलते हैं तना रोम, तना रोम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकोम। क्या बोलेंगे? ट्राइकोम बोलेंगे। अब देखिए जो ट्राइकोम के जस्ट नीचे देखेंगे जो लेयर मिल रही है तना के ऊपर, इस लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल, क्या बोलेंगे? क्यूटिकल या क्यूनिकल या क्यूनिकल, ये दोनों भी दे सकता है, आप कुछ में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके नीचे ब्लैक से जो कोशिका का लेयर मिल रहा है ऐसे एकल स्तरीय, इस कोशिका के स्तर को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, अभच्छ कोशिका बोलते हैं, अपच्छ, शायद इसको बोलते हैं अभच्छ, लिख लीजिएगा हिंदी अभच्छ। उसके नीचे जो कोशिका ग्रीन ग्रीन से मिल रही है, ग्रीन ग्रीन से, इस कोशिका को जो लेयर मिल रही है, इस कोशिका के लेयर के जो मिले, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किससे बना होता है? हाइपोडर्मिस किस कोशिका से बना होता है, किस उत्तक से बना होता है? हाइपोडर्मिस ये बना होता है स्थूल कोण उत्तक, उत्तक से, इसका नाम होता है कोलेन काइमा से। किससे बना होता है? यह निर्मित होता है किससे? कोलेन काइमा, हिंदी में भी लिख लीजिएगा कोलेन काइमा, ठीक है, से निर्मित। फिर देखिएगा उसके नीचे रेड से मिल रहा है, रेड कोशिका, ये बना होता है, इसको बोलते हैं वल्कुट कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वल्कुट, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये बना होता है पैरेन्काइमा से, मृदुतक उत्तक से निर्मित, ठीक है, उत्तक से निर्मित। उसके नीचे जो ब्लैक से कोशिका के एकल स्तरीय कोशिका मिल रही है, ये कोशिका को, इस कोशिका को बोलते हैं हम लोग एबैक्सियल एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एबैक्सियल एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस या एबैक्सियल, एबैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। अब देखिए नीचे उसके जस्ट, अब इसको तो देख ही सकते हैं, लोअर एपिडर्मिस एकल स्तरीय है, उसमें अंतराकाशी नोट प्रेजेंट, समझ गए ना। इसमें भी लिख सकते हैं, जो ये है वल्कुट, इसमें लिख सकते हैं आप लोग अंतराकाशी अवकाश प्रेजेंट, पैरेन्काइमा से निर्मित होता है, बहुकोशिकीय होता है, लिख लेंगे, लिख लीजिएगा। उसके नीचे देखिए रेड और ग्रीन से कुछ बना दिख रहा है आपको, दो प्रकार की कोशिका। जो रेड वाला होता है ये बना होता है पैरेन्काइमा से, पैरेन्काइमा से। उसके बगल जो ग्रीन वाला है ये बना होता है स्क्लेरेन्काइमा से। किससे बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा से। इस स्क्लेरेन काइमा, हिंदी में भी लिख लीजिएगा स्क्लेरेन काइमा,
आप लोग देख लीजिएगा मीनिंग सही लिखा है कि नहीं लिखा है, हिंदी भी देख लीजिएगा। स्क्लेरेन काइमा, मैं बोल दे रहा हूँ स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे जो ब्लैक ब्लैक की कोशिकाएं मिल रही हैं, ब्लैक ब्लैक की कोशिकाएं, इसको बोलते हैं मज्जा किरणें, मज्जा किरणें, जिसको बोलते हैं मेड्यूलरी रे, मेड्यूलरी रे, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी रे बोलते हैं। अब देखिए, अब जो बीच में कोशिका का गुच्छा मिला है ग्रीन वाला, इस कोशिका को बोलते हैं पिथ। क्या बोलते हैं? पिथ, पिथ, समझ गए? बस इसको बोलते हैं पिथ, इंग्लिश में भी पिथ बोलेंगे। अब देखिए जो रेड से अंदर ये कोशिका मिल रही है, जो रेड से बना है ये, इसको बोलते हैं फ्लोयम, फ्लेयम बोलते हैं। और जो ग्रीन से बना है, जो ग्रीन से बना है, ये होता है जाइलम, जाइलम। अब देखिए जो जाइलम है, जो अंदर की तरफ बिंदु बिंदु बना है ना, ये होता है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। एक होता है प्रोटोजाइलम, बाहर वाला जो आवरण घेरा है, इसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है। अब देखिए रेड से उसके बीच में कुछ दरारें बनी है, आधा आधा भाग हुआ है, इसको बोलते हैं कैम्बियम, कैम्बियम, कैम्बियम एधा। ये विभाजन करने में काम करती है एधा कोशिका, जिसको बोलते हैं कैम्बियम, ठीक है। और कुछ बचा है? जिसका जिसका नेमिंग बचा है आप लोग कमेंट करके बताइए। हमको तो लग रहा है कुछ नहीं बचा है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जो हाइपोडर्मिस कोशिका होती है बहुकोशिकीय होती है, जो कोलन काइमा से निर्मित होती है। उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस कोशिका के जस्ट नीचे वल्कुट होती है, कॉर्टेक्स, वह बनी होती है मृदुतक कोशिका से, पैरेन्काइमा से। उसके नीचे अंतःचर्म कोशिका मिलती है। क्या मिलती है? हिंदी में लिख लीजिएगा, अंतःचर्म कोशिका, ठीक है। अंतःचर्म कोशिका के जस्ट नीचे दो प्रकार की कोशिका मिलती है, जो बनी होती है पैरेन्काइमा से बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है, ठीक है। लिखा हूं मैं पैरेन्काइमा से, स्क्लेरेन्काइमा से। उसके जस्ट नीचे ब्लैक ब्लैक की कोशिकाएं मिलती है, ब्लैक ब्लैक नहीं होती है, मैंने बनाया हूँ, कोशिकाएं मिलती है जो समूह पर बटी होती है। उस उस कोशिका को बोलते हैं मज्जा किरण, मेडुलरी रे बोलते हैं। उसके जस्ट बीच में जाइलम फ्लेम होते हैं। क्या होते हैं? जाइलम और फ्लेम, फ्लेम के बीच में एधा कोशिका मिलती है, जिसको बोलते हैं कैम्बियम। और इसके बीच में जस्ट कोशिका का समूह मिलता है, इसको बोलते हैं पिथ, ठीक है। क्या बोलते हैं? पिथ। तो आप लोग इसको फटाक से नोट करिए इस कॉपी पर, मैं साइड में हट रहा हूँ, ठीक है। जल्दी नोट करिए। हो गया? मान लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी बताइए। मान लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, मैं पूछने वाला रहा हूँ, जल्दी करिए। अब देखिए ये जो द्विबीजपत्री का तना है, इस डायग्राम में इतना मिलता है। एक बीजपत्री का बहुत आसान होता है, उसमें हाइपोडर्मिस कोशिका होंगी जो बनी होती है। इसमें हाइपोडर्मिस कोशिका बनी थी कोलन काइमा से। उसमें किससे बनी होंगी? स्क्लेरन काइमा से बनी होंगी। वलकुट होती है, जो वलकुट नीचे बनी थी पैरिंग काइमा से, वो बनी होंगी। इसमें एक बीजपत्री में ये सब कोशिका नहीं होंगी, सिर्फ एक पूला छद्म कोशिका मिलता है, बंडल सी सेल्स बोलते हैं। उसके अंदर जाइलम फ्लेम होते हैं बस, जो बहुत संख्या मिलती है, फैली होती है। ऐसी संख्या नहीं मिलेगी, गोल गोल संख्या मिलती है ढेर सारे। एक बीजपत्री तना देखेंगे डायग्राम में, तो उसमें पूरा कोशिका बंडल सी सेल के रूप में मिलती है, पूला छद्म कोशिका बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा उसमें एक बीज तना में, एक बीजपत्री जो तना होता है उसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस द्विबीजपत्री का जो तना होता है उसमें डिफिकल्ट है। इसको आप लोग कॉपी पर बार बार बनाइएगा, नेमिंग जरूर करिएगा। मैं देखिए आपके साथ आराम आराम से बनाया हूँ, क्योंकि आप लोग को भी समझ में आ जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको नोट करिए, मैं इसको इरेजर कर रहा हूँ अब, ठीक है। इसको मैं इरेजर कर रहा हूँ, इसके बगल में बस बना रहा हूँ, इसको बस नेमिंग बिठा दूंगा, ठीक है। नेमिंग, इस सबका नेमिंग बिठा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। नेमिंग सब बिठा रहा हूँ, ठीक ना। नेमिंग के जस्ट बगल में एक बीजपत्री का तना देखेंगे हम लोग।
नेमिंग कर लीजिएगा आप लोग कॉपी पर, ठीक ना। वीडियो को पॉज कर या रोक कर। मैंने बोला कि जिसमें देखिए एक बीजपत्री में सब ऐसा ही रहेगा। इसमें थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, ठीक ना। इसमें भी तना रोम मिलेगी। ठीक है, समझ गए। एक सेकंड रुकिए तो। चलिए, ठीक है। हम लोग एक बीजपत्री तना देख रहे हैं ना। तो मैंने देखिए दो बीजपत्री का जड़ बना दिया। हमको तना के बारे में देखना है, एक बीजपत्री का तो जड़ के बारे में बना रहे हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। जल्दी सुखा भी नहीं रहा है कहीं। जो एक बीजपत्री का तना होता है उसमें रोम नहीं मिलेगी, ना कि क्यूटिकल की लेयर मिलेगी। ठीक है, क्यूटिकल की लेयर भी नहीं मिलेगी। एक बीजपत्री के तना में क्यूटिकल की लेयर भी नहीं मिलती है, ना रोम मिलती है। उसके जस्ट नीचे से हाइपोडर्मिस कोशिका मिलेगी। जो मैं यहाँ पर ग्रीन्स बनाया था, मैं इधर भी ग्रीन्स बना रहा हूँ। ये बहुत आसान है, एक बीजपत्री का तना, मोनोकॉट स्टेम। आप लोग तो इंग्लिश लिख ही लेंगे, नेमिंग मैं करूंगा। ठीक है, और देखिए उसके नीचे से रेड से वलकुट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? वलकुट, जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स है ये पैरेंकाइमा से बनी होगी, मैंने अभी जैसे बताया था। उसके नीचे जो अंतःचर्म कोशिका मिली थी, एबैक्सियल एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस, यह नहीं मिलेगी। डायरेक्ट कोशिका का समूह मिलता है गोल गोल ऐसा, ढेर संख्या मिलेगा। ठीक है, ये पूरा जो संरचना देखेंगे ना तो सब में फैला होता है। इस कोशिका का जो समूह बना है, इस कोशिका को समूह को बोलते हैं पूला छद्म कोशिका, बंडल सिथ सेल। क्या बोलेंगे? बंडल सिथ सेल। बंडल सिथ सेल में जाइलम फ्लेम होते हैं। अभी दिखाऊंगा, इसमें कैम्बियम नोट प्रेजेंट। कैम्बियम नोट प्रेजेंट, समझ गए हैं? द्विबीजपत्री में कैम्बियम प्रेजेंट है, देखिए इसमें नोट प्रेजेंट कैम्बियम। आपको एक एक भाग, आपको एक एक बात याद रखना है। थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे, समझिए क्या हो सकता है आपके साथ। बन ही चुका है, बस ध्यान से देखिएगा। आसान है लेकिन डिफिकल्ट भी है। आप लोग पत्ती के बारे में, इसके बारे में जब साथ में पढ़ लेंगे ना, जरूर कंफ्यूजन होगा, मेरा दावा है। इसलिए दावा के साथ काम करिए भी, और कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, बन ही चुका है, रुकिए। चलिए, ये पूरा चंद्र कोशिका हो गया। इसके जस्ट में देखिए कोशिका का समूह बना रहा हूं ऊपर। ठीक है, ये देखिए जाइलम फ्लेम है, ये जाइलम है।
समझ में आ रहा है? चलिए, ये पूरा बन गया। ये एक बीजपत्री का होता है, ठीक ना, एक बीजपत्री का जो तना होता है उसका होता है। ध्यान से देखिए, इसको बोलेंगे वही अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। जो नीचे का हाइपोडर्मिस कोशिका है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाम, क्या बोलेंगे, हाइपो एपिडर्मिस। ये बना होता है स्क्लेरल काइमा से, हाइपो एपिडर्मिस, हाइपो एपिडर्मिस ये बना होता है स्क्लेरल काइमा से, स्क्लेरल काइमा, स्क्लेरल काइमा से, ठीक है। ये जो है लाल वाला कोशिका, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस कोशिका। ये वलकुट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वलकुट, कॉर्टेक्स। ठीक है। और जो ब्लैक ब्लैक कोशिका मिल रही है इसको बोलते हैं पूला छत्र कोशिका, ब्लैक वाले को। सब कोशिका का नाम एक ही होगा, मैं एक जगह बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं पूला छद्म कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं बंडल सिथ सेल, बंडल सिथ सेल्स। उसके अंदर ये जो ऊपर ग्रीन का कोशिका मिल रहा है, ग्रीन वाला, ये इस कोशिका को बोलेंगे फ्लोएम। और ये जो मिल रहा है ये लंबी लंबी, इसको बोलते हैं जाइलम। अंदर वाला क्या है, मेटाजाइलम। जो बाहर वाला है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है। एक बीजपत्री का ऐसा डायग्राम होता है। आप लोग फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी से करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, साइड में हट रहा हूं। हो गया? तो चलिए, आज का वीडियो देखिए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिएगा, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। इतना डीप लेवल का जिसको पढ़ना है लाइव में जुड़ सकता है शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे क्लास चालू हुआ है हम लोग का, क्लास 12th का मानव जनन चैप्टर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग, नहीं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, समझ गए, मानव जनन चैप्टर चालू हुआ है। उसको हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, एकदम एक एक लाइन एक एक लाइन। अभी हम लोग को खत्म हुआ है, अन्न जन्म प्रक्रिया खत्म हो चुका है। अब लोग चालू करेंगे हम लोग उसमें आर्कव चक्र के बारे में चालू करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है उसके बारे में चालू करेंगे। क्लास चालू हो चुका है, आप लोग उसको जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त कर लिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।